हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 12th फिजिक्स के तीसरे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जैसे आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। तो जो पोटेंशियोमीटर है एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल मेजर का काम करने के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है और ईएमएफ मेजर करने का काम आता है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर करने के काम आता है। तो जो भी कोई डिवाइस होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है, जैसे वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, तो उनकी सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर है कि वो जितनी कम से कम वैल्यू मेजर करेंगे उनकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कोई भी डिवाइस जितनी कम से कम मतलब वैल्यू मेजर करेगा उनकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो सेंसिटिविटी के बारे में अगर हम देखें, सेंसिटिविटी होती क्या है, तो उसके लिए मैं थर्मोमीटर का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए किसी रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और थोड़ी देर के बाद जो वो थर्मोमीटर है वो क्या बता रहा है, 21 डिग्री सेल्सियस। बीच की कोई वैल्यू नहीं बता रहा। साथ में ही दूसरा जो एक डिवाइस है वो क्या कर रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस से 20.1 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। अगर हम बात करें, यह जो डिवाइस है इसकी रेंज कितनी है, मतलब ये कितनी वैल्यू अगली चेंज कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, और ये 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो ये डिवाइस है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जो ये डिवाइस है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो कम चेंज को बता रहा है। तो कम चेंज बताने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बताएंगे वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या मेजर करता है, एक तरह से मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है तो उस टाइम पर कि जैसे हमारे पास पता है कि ये एक पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट है, बीच में वायर लगी है 400 सेंटीमीटर की, 4 मीटर की, और एक सेल और एक एमीटर, उसके बाद रियोस्टेट हमें पता ही है, और आगे की लगा के इस तरह से माना है। तो अगर हमने जैसे यहाँ पे देखा था, बीच में ईएमएफ निकाल ली या फिर किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो जैसे वोल्टमीटर लगा के देखा हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारा अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जितनी कम वैल्यू मेजर करेगा, तो यहाँ पर जो रीडिंग दे रहा है वो 1 सेंटीमीटर इस तरह से दे रहा है। 1 सेंटीमीटर दो लेंथ निकालते हैं हम, लेंथ से फिर KL इज V=KL निकालते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के लिए V की वैल्यू जितनी कम होगी, हमारे पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक तो बात यहाँ ऐसे है कि हम इसकी अगर लेंथ इंक्रीज कर दें तो हमारा सबसे जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी उतनी ही कम। लेकिन K की वैल्यू जितनी कम होगी तो हमारी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। K की वैल्यू जितनी कम होगी, सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों, समझिए इस चीज़ को, क्योंकि K कम होने पर जो है ना, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो कम अमाउंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकता है, ज़्यादा एक्यूरेटली वैल्यू देगा। अगर कोई डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेटली वैल्यू देता है, इसका मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेटली वैल्यू देता है तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो उतनी ही ज़्यादा है। तो K की वैल्यू कम होने पर, K की वैल्यू कम होने पर ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। K की वैल्यू कम होने पर 1 सेंटीमीटर के लिए उतनी ही कम, एक तो हमारा जो वोल्टमीटर है वो 1 वोल्ट दे और एक 0.1 वोल्ट दे,
तो इसका मतलब 0.1 वोल्ट कब देगा, जब के की वैल्यू कम होगी। सीधा सा समझ लीजिए भाई, अगर यह 0.1 वोल्ट दे रहा है 1 सेंटीमीटर के लिए, तो क्या होगा, तो जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी। तो सीधी बात है, के की वैल्यू जितनी कम सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो के की वैल्यू हम कैसे कम कर सकते हैं, उसी तरह से हम सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें भाई एल लेंथ भी इंक्रीज़ कर दें, अगर हम लेंथ को ज़्यादा कर देते हैं तो जो वही वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, अब वो कम और कम वैल्यू देगा वोल्टेज की। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो लेंथ को इंक्रीज़ करके हम मोर एक्यूरेट वैल्यू मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंसिटिविटी। दूसरा, के की वैल्यू किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू आई रो बाई ए। इन चीज़ों को हम चेंज करके, इनको कम करके, डिक्रीज़ करके, क्योंकि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू जितनी कम होगी के की वैल्यू उतनी ही कम, सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, करंट है, करंट की वैल्यू कम करके सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी, हम ऑलरेडी ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके लिए रो की वैल्यू क्या है, कम है, तो हम के की वैल्यू कम कर सकते हैं और सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इतना इसी हिसाब से ले रहे हैं कि भाई सेंसिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम किस तरह से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के एंड बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल। दो तो ये चीज़ें हैं, एक तो लेंथ एल को इंक्रीज़ करके और दूसरा के की वैल्यू को डिक्रीज़ करके। और के की वैल्यू कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो पॉइंट यहाँ पर है। के की वैल्यू किस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं, आई को डिक्रीज़ करके, रेजिस्टिविटी को डिक्रीज़ करके और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज़ करके। ये था हमारा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। भाई पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी होती क्या है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ हमने यह पता इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो अगर बेसिकली बात करें तो जो पोटेंशियोमीटर है, एक तो इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ज़्यादा है वोल्टमीटर से, एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। क्यों बता रहा है इस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर कैसे लगाया जाता है, मान लीजिए कोई ये बैटरी है और इस बैटरी के अगर एप्सिलॉन है, मान लीजिए ये हमने इसके पैरेलल में लगा दिया वोल्टमीटर, जो हमें आई आर मेजर करके देगा। तो अगर हमने ईएमएफ, मान लीजिए इसकी ईएमएफ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस सर्किट को हम की से, और हमने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया, और इस सर्किट को हम हटा दें तो ऐसा करने पर करंट ड्रॉन होती है। अगर करंट ड्रॉन हो रही है, अगर करंट फ्लो कर रही है सेल की वजह से, तो आप समझिए वहाँ पे क्या होगा, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, और जिसकी वजह से आपको पता ही है कि भाई वहाँ पर जो ईएमएफ है वो नहीं मेजर होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है पोटेंशियोमीटर जो है ना, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे डिपेंड करता है। नल डिफ्लेक्शन मेथड कि भाई जब करंट फ्लो नहीं करती तब रीडिंग देता है हमें। अब अगर तब रीडिंग देगा तो क्या होगा, वहाँ पर कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी। तो ये एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है हमें। एक तो पहली बात ये है कि एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, ये एक्यूरेट नहीं बताता। यह हमारा एक तो सेल की ईएमएफ मेजर करने का काम आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ निकालने का काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। और इसके अलावा ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है या डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। डिफ्लेक्शन मेथड मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर होता है उस तरह से, भाई 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट उस तरह से। भाई जो अपना पॉइंटर है वो जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगी तो वो उतनी ही वोल्टेज दिखाएगा। लेकिन ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तब क्या होगा वहाँ पर, तब वहाँ पर क्या होगा, एक
मान लीजिए करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जिस तरह से यहाँ पर हमने लगा दिया ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, किलोमीटर लगाया मान लीजिए, तो जैसे ही करंट फ्लो नहीं करेगी इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ EMF हमें बताएगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ना गैल्वेनो जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और इनफाइनाइट है तो हम इनफाइनाइट तो कर नहीं सकते क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये जो है ना करंट फ्लो ना करने की वजह से इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और इसका हाई रेजिस्टेंस है। एक तो डिफरेंस हो गया ये, और एक एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। यह कई काम करने काम आता है, यह सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF मेजर करने के काम आता है। यह नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है या डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। तो हमने ये चार जो ना डिफरेंस दोनों में करते हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ये वर्सेटाइल है, एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये थोड़ी सी कम वैल्यू देता है, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। और यह मतलब और भी काम आता है, यह सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF मेजर करने के ही काम आता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। थैंक यू।